नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में। यहाँ पर हम आज बात करेंगे जंगपुरा विधानसभा सीट की, क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो चुनाव है, जो चुनावी रणनीतियां हैं पार्टी की तरफ से, वो अलग अलग तरीके से साधी जा रही हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी, उनको टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अपनी जो लिस्ट जारी नहीं हुई, उसके कारण संशय बरकरार है कि बीजेपी किसके ऊपर दाव खेलेगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार 2 बार चुने गए प्रणब कुमार को अब की बार यहाँ से टिकट काट दिया गया और मनीष सिसोदिया को यहाँ पर अपना जो चुनावी दाव था वो खेलने के लिए उतारा गया है। वहीं अगर बात करें इसके बाद, अगर हम यहाँ पर चुनावी इतिहास की, तो 1977 का जब चुनाव हुआ था पहली बार यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर सावल दास गुप्ता जो जनता पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार थे, उनको 10,372 वोट मिले। यानी कि उन्होंने 921 वोटों से यहाँ पर जीत जो थी वो हासिल की। उनको वोट जो शेयर था वो मिला 46% के आसपास। उन्होंने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी के मिर्जा सिद्दीक अली को यहाँ पर चुनाव में हराया। और मिर्जा सादिक अली को यहाँ वोट मिलते हैं 8,316, यानी कि 37% के आसपास उनको वोट मिला। वहीं हाफिज जो शफीकुर रहमान है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको यहाँ टोटल वोट मिलते हैं 3,055, यानी कि 13% के आसपास उनका वोटिंग परसेंटेज रहा। काफी पुराना चुनावी सिलसिला रहा है जंगपुरा विधानसभा सीट पर। और इसके बाद अगर बात करें एक और चुनाव की, यानी कि 1983 की, तो यहाँ पर मिर्जा सिद्दीक अली जो जेएनपी यानी जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे, उनको 9,409 वोट मिले। और 152 वोटों से उनकी जो बहुत कम में हम कह सकते हैं मार्जिन जीत थी, वो रही 43% वोट के आसपास। विद विद्यारतन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,697 वोट मिले। 31% के आसपास टोटल उनका वोटिंग परसेंटेज रहा। वही इकबाल अतहर उस्मानी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार थे, उनको 5,762 वोट मिले, 26% वोट के आसपास उनका यहाँ पर चुनावी जो नतीजा था वो रहा, और उनको तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहना पड़ा। अगर इसके बाद बात करें हम 1993 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर जंग प्रवेश चंद्र यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय बाजी मारी, 24,200 वोटों के साथ जीत हासिल की। 2,491 जो वोट थे उन्होंने इससे बढ़त बनाई, वहां पर 47% जो वोट थे वो हासिल किए। उन्होंने यहाँ पर इस चुनाव में जो मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिला। यहाँ पर रामलाल वर्मा को कांग्रेस ने यानी कि बीजेपी के जो नेता थे उनको चुनाव हराया। रामलाल वर्मा को 21,709 वोट मिले, यानी कि 43% के आसपास वोटिंग शेयर उनको मिला। वही पीके चक्रवर्ती, क्या सॉरी माफ कीजिएगा, पी चक्रवर्ती यानी कि जनता दल जेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 3,382 वोट मिले। मात्र 7% वोट के साथ उनको संतोष करना पड़ा। अगर बात करें यहाँ पर 1998 के विधानसभा चुनाव की, तरविंदर सिंह मारवा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 28,384 वोट उनको मिले। और उनकी जो जीत थी उसका मार्जिन काफी बड़ा रहा, 11,919 वोटों का, 51% के आसपास, मतलब कि आधे से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वीर बहादुर को चुनावी पटखनी दी। उनको यहाँ पर वोट मिलते हैं 16,465, यानी कि 30% के आसपास उनको वोट मिले। वही तिलक राज मल्होत्रा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 8,605 वोट से संतोष करना पड़ा। और उन्होंने यहाँ पर एक कह सकते हैं बीजेपी के लिए यहाँ पर कट टू कट फाइट वाला उन्होंने मुकाबला दिखाया, क्योंकि उनकी जो वोटिंग परसेंटेज था वो 16% के आसपास था, यानी कि 8,000 वोट उनको यहाँ पर हासिल हुए। अगर ये वोट वीर बहादुर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाते, तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा रोचक देखने को मिलता। अगर बात करें इसके बाद जंगपुरा विधानसभा चुनाव के 2003 के परिणाम की, तो यहाँ पर तरविंदर सिंह मारवा ने फिर से जीत हासिल की इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। 32,937 वोट उनको मिलते हैं। और इनकी जो जीत थी उसका मार्जिन फिर से बढ़ता चला गया, 20,227, यानी 69% वोट। आप सोच सकते हैं कि 100% में से इतना बड़ा हिस्सा वोटिंग का लेना कहीं ना कहीं इस एरिया में कांग्रेस की मजबूती दिखाता है। इन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह भोगल को चुनाव पटक नहीं दी यहाँ पर। और जो कुलदीप सिंह भोगल थे उनको मात्र 12,710 वोट मिल पाए, यानी कि 27% के आसपास वोट उनको मिल पाए। वही रंजन तनेजा जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 2% वोट, यानी कि 1,009 वोट मात्र मिल पाए। और यहाँ पर फिर से जो मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिला। वही अगर बात करें अब 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर तरविंदर सिंह मारवा फिर से चुनाव मैदान में उतरे। 37,261 वोट उनको हासिल हुए। 13,951 की उनकी जो बड़ी जीत थी। उन्होंने यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा को चुनाव मैदान में हराया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर इस जंगपुरा की विधानसभा सीट पर, लेकर उनको 13,951 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। टोटल जो उनको वोट मिले वो 23,310, यानी कि 36% के आसपास उनका वोटिंग परसेंटेज रहा। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी गजेश सिंह यहाँ पर चुनाव लड़े, 3,192 वोट उनको मिले, मात्र 5% के आसपास उनका वोटिंग परसेंटेज रहा। और यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला दिल्ली की इस विधानसभा सीट पर। वही बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, जब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में नए अस्तित्व की तलाश कर रही थी, तो उस समय मनिंदर सिंह धीर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, 19,701 वोट हासिल करते हैं।
और जो कि टोटल बनता है उनका 37%। उन्होंने यहाँ पर तरविंदर सिंह मारवा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे उनको मात्र 1744 वोटों से हराया, और कांग्रेस का यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 35% के आसपास दिखाई दिया। वहीं यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी थी उसको 37% वोट मिला टोटल। वहीं पंकज जैन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 18,978 वोट मिलते हैं, मात्र 24% वोट हम उसको कह सकते हैं। और ये वो मुकाबला था जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने थे। बीजेपी यहाँ पर तीसरे धड़े के तौर पर देखी गई। वही अगर बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, जो बहुत जल्द चुनाव हो गए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदला और प्रवीण कुमार को यहां से चुनाव मैदान में उतारा। प्रवीण कुमार को मिलते हैं वोट 43,927 और उनकी ये जीत थी। ये काफी कुछ कहती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत छोटे समय के बाद विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया, और उन्होंने मनिंदर सिंह ढीर को जो बीजेपी तरफ चुनाव लड़ रहे थे उनको 20,450 वोटों से हराया, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर मिला वो 48.11% था। वही बीजेपी को 23,477 वोट मिले, और कांग्रेस की जो यहाँ हालत थी वो काफी पतली दिखाई दी, और कांग्रेस को मात्र 22,662 वोट मिल पाए, यानी कि 24% के आसपास वो यहाँ पर सिमटते दिखाई दिए। वहीं अगर रिसेंटली जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ जनपुरा विधानसभा सीट पर, यानी कि 2020 में, तो उस समय भी आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से भरोसा जुटाया गया प्रवीण कुमार पर, और उनको अब की बार वोट मिलते हैं 45,133, और उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी को चुनाव हराया, और वो भी कितने मार्जिन से, 16,063 वोट से। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फाइट थी, वो यहाँ पर जो वोटिंग शेयर रहा वो 50% आम आदमी पार्टी को मिलता है, बीजेपी को मिलता है 32%, और कांग्रेस की जो हालत थी फिर से यहाँ पर काफी पतली और खराब दिखाई दी। कांग्रेस को वोट मात्र मिलते हैं 13,565, यानी कि 15.29%। और इसके साथ एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2025 के दिल्ली में, खासकर जंगपुरा की जो विधानसभा सीट होगी, यहाँ पर पिछले नतीजों को देखते हुए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये प्रवीण कुमार है, जिनको आम आदमी पार्टी ने 2 बार विधायक बनाया टिकट देकर, यानी ये कह सकते हैं कि प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बने, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। वहीं यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े वो भी लगातार फाइट देते रहे, और अब की बार प्रवीण का टिकट काट के दिल्ली के पूर्व जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उनको टिकट दिया गया। देखने वाली बात यह है कि अब की बार क्या मनीष सिसोदिया अपनी जो सीट है इस पर जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर प्रवीण का टिकट काटने का कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस और जो बीजेपी है वो इस सीट पर कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जंगपुरा की विधानसभा सीट पर इस बार जो चुनावी समीकरण है वो कैसे रहने वाले हैं, और आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।